क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी खाली जगह है जिसे दुनिया की कोई खुशी, कोई सक्सेस या कोई रिश्ता भर ही नहीं पाता? बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, शायद आप अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन अक्सर एक अजीब सा अधूरापन या डर आपको घेर लेता है। आप खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद महसूस करते हैं जिसकी चाबी आप ही के पास है, लेकिन आप फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। आप मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब बिखर जाता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम उस जख्म की बात करेंगे जिसे शायद आपने खुद से भी छुपा कर रखा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद पीरजादा। पिछले कई सालों से मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के उन अंधेरे कोनों में जहां लोग जाने से डरते हैं। मैंने देखा है कैसे बचपन का वो एक जख्म, द वन चाइल्डहुड वुंड, जिसे हम अक्सर छोटा समझकर भूल जाते हैं या जिसे हम पर नार्सिसिस्टिक अब्यूज के रूप में थोपा गया था, वो कैसे हमारी पूरी एडल्ट लाइफ को ब्लॉक कर देता है। आज इस वीडियो में मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि आपकी खोई हुई उस आइडेंटिटी यानी पहचान को वापस लाना है। हम न्यूरोसाइंस, डीप साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का वो निचोड़ देखेंगे जो इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है और सबसे इम्पोर्टेंट यह हील करने के लिए है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास न सिर्फ उन सवालों के जवाब होंगे जो आपको सालों से परेशान कर रहे हैं, बल्कि आपके पास वो ऑथेंटिक टेक्निक्स होंगी जो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रिवायर करना स्टार्ट कर देंगी। आपको वो रिलीफ मिलेगा जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को एक एंटरटेनमेंट की तरह मत देखना, इसे एक थेरेप्यूटिक सेशन की तरह लेना। एक ऐसी जगह जहां आप सेफ हैं, जहां कोई जजमेंट नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा आज भी उस पुराने वक्त में अटका हुआ है, और जब तक हम उस इनर चाइल्ड तक नहीं पहुंचते, आप कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लें, कितनी भी थेरेपी ले लें, कुछ नहीं बदलेगा। ये वही इशू है जिसको लोग कार्मिक अकाउंट्स का नाम दे देते हैं और इसको अनहीलेबल या अपनी किस्मत समझने लगते हैं। लेकिन न्यूरोसूफी में ये फुल्ली हीलेबल है। एक समय था जब मैं भी इसी अंधेरे में था। दुनिया को लगता था कि मैं सफल हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उसी 7 साल के बच्चे की तरह डरा हुआ महसूस करता था, जो कभी लोगों की नजरों में इनफ यानी काफी नहीं था। मैंने खुद अपने आप को हील किया और उन न्यूरल पाथवेज को बदला जिनकी बात आज मैं आपसे करने आया हूँ। चलिए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह होता है। हमारा मेन काम होता है सरवाइव करना और अटैच होना अपने केयर गिवर्स से। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग संभालता है, उस समय पूरी तरह डेवलप नहीं होता। इसलिए बचपन में जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, इमोशनल नेग्लेक्ट हो या कोई नार्सिसिस्टिक पेरेंट हो जो आपको बार बार इनवैलिडेट करता था, तो हमारा ब्रेन उसे लॉजिक से प्रोसेस नहीं कर पाता। वो इवेंट हमारे एमिगडाला यानी फियर सेंटर में एक डर के रूप में फ्रीज हो जाता है। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके ब्रेन का वो हिस्सा आज भी 7 साल का बच्चा है जो डर से कांप रहा है। अगर ये अब्यूज नार्सिसिस्टिक था तो ये और भी खतरनाक होता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट आपकी आइडेंटिटी को अटैक करता है। वो आपको महसूस कराते हैं कि आप इनफ यानी काफी नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स गलत हैं और आपका वजूद सिर्फ उनके लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। नतीजा, आप अपनी ट्रू सेल्फ को दबा देते हैं और एक फॉल्स सेल्फ बना लेते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो दूसरों को खुश करने के लिए बनी है ताकि आपको थोड़ा सा प्यार और एक्सेप्टेंस मिल सके। यही वो ब्रोकन आइडेंटिटी है जिसके साथ आप आज भी जी रहे हैं। अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा,
क्या इसलिए मुझे लोगों को मना करने में इतना डर लगता है? क्या इसलिए मैं हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता हूँ? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आप सोच रहे होंगे बचपन में हुआ, पर अब क्या? अब ये है कि वही पुराना डर आज आपकी लाइफ को डायरेक्ट कर रहा है। ये इनविजिबल चेन्स की तरह है। इसको ऐसे समझो। नंबर 1 है करियर ब्लॉक्स। जब भी आपको कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला होता है या आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, आपके अंदर का वो बच्चा डर जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। दूसरा समझिए, रिलेशनशिप सैबोटाज। या तो आप एब्यूसिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आपको डर फेमिलियर लगता है, या फिर जब कोई अच्छा रिश्ता आता है तो आप खुद उसे खराब कर देते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर उन्होंने आपकी रियल ब्रोकन आइडेंटिटी देख ली तो वो आपको छोड़ देंगे। तीसरा है क्रॉनिक फिटीग एंड एंजाइटी। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। आप हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यही वजह है कि आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आप खुद अपनी सफलता को सैबोटाज या बर्बाद कर देते हैं क्योंकि सक्सेस आपके पुराने न्यूरल पाथवेज के लिए अनसेफ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस पुराने फैमिलियर दर्द में वापस खींच लेता है क्योंकि वही उसे सेफ लगता है, चाहे वो कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। आपका पूरा पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है। आप एक केज्ड बर्ड यानी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बन जाते हैं जिसके पास पर हैं, जो अब पिंजरे से बाहर भी है लेकिन उसको उड़ने से डर लगता है। मैं जानता हूँ ये सुनना कितना पेनफुल है। मैं महसूस कर सकता हूँ आपके दिल पर वो बोझ। लेकिन सुनिए, सांस लीजिए। हम यहाँ इस दर्द में रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ इसे बदलने आए हैं और सॉल्यूशन अभी शुरू होता है। हील करने के लिए हमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लेम हमें विक्टिम मोड में रखता है। हमें रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी प्रेजेंट स्टेट की। न्यूरोसाइंस हमें बहुत ही बड़ा तोहफा देता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है हमारा ब्रेन किसी भी उम्र में चेंज हो सकता है। हम नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं। मैं आपको एक अल्टीमेट एंड एट द सेम टाइम सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। इसे आप रिवायर फ्रेमवर्क कह सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 है ग्राउंडिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन। सबसे पहला स्टेप है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना। जब भी आपको एंजाइटी हो या पुरानी यादें परेशान करें तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने आसपास की 5 चीज़ों को नोटिस करें जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे एक पंखा, एक पेन, एक लाइट। उन्हें बस ऑब्जर्व करें। उसके बाद 4 चीज़ें महसूस कीजिए जिन्हें आप टच कर सकते हैं। अपने कपड़े, कुर्सी की सतह, अपने हाथ। उसके बाद 3 चीज़ों को सुनिए जो आप सुन सकते हैं, जैसे पंखे की आवाज़, बाहर से आती जाती गाड़ियों की आवाज़। उसके बाद 2 चीज़ें स्मेल कीजिए या उन खुशबुओं को याद कीजिए। और लास्ट में एक चीज़ टेस्ट कीजिए या उस टेक्सचर को महसूस कीजिए अपनी जीभ पर। यह टेक्निक आपको फियर सेंटर से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। जब आप प्रेजेंट में हैं तो अतीत यानी पास्ट का डर खत्म होने लगता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अभी कर देखिए और कमेंट में लिखिए कैसा लगा। रिलीफ आया ना? टेक्निक नंबर 2 है कंपैशनेट इंक्वायरी एंड रिफ्रेमिंग। इस टेक्निक में आता है उस इनर चाइल्ड से बात करना, उसे ब्लेम करने के बजाय। जब भी आप कोई सेल्फ सेबोटाजिंग बिहेवियर करें, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवर ईटिंग, तो खुद से पूछिए मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा डर रहा है। उस पार्ट को पहचानिए। उसे एक 7 साल के बच्चे की तरह इमेजिन कीजिए जो कोने में बैठा है। उसे कहिए मैं देख सकता हूँ तुम डरे हुए हो, तुम परफेक्ट बनना चाहते हो ताकि तुम पर कोई गुस्सा ना करे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सेफ हूँ, तुम सेफ हो, तुम्हें अब परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे अनकंडीशनली प्यार करता हूँ। यह कोई मैजिक नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायरिंग दे रहा है। आप अपनी सेल्फ क्रिटिकल आवाज को रिप्लेस कर रहे हैं
एक कंपैशनेट इनर पेरेंट से। टेक्निक नंबर 3 है क्रिएटिंग न्यू आइडेंटिटी। अब हम अपनी ब्रोकन आइडेंटिटी को न्यू आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है अपने एक्शंस को बदलना, क्योंकि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपके एक्शंस हैं, थॉट्स नहीं। हर रोज एक छोटा सा एक्शन लीजिए जो एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान लेगा। जब आप ये एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक नया सबूत दे रहे हैं, देखो मैं बदल रहा हूँ। चेन ब्रेक हो रही है और नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं। सोचिए अगर आप इन टेक्निक्स को सिर्फ 21 डेज तक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। वो डर, वो खालीपन, वो प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आपको अब डर नहीं, फ्रीडम महसूस होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस सुबह के बारे में जब आप उठते हैं और वो भारीपन गायब है। आप आईने में देखते हैं और आपको पहली बार खुद से नफरत नहीं बल्कि बेइंतहा प्यार महसूस होता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि अब आप खुद को सैबोटाज नहीं कर रहे हैं। कैसा लगेगा वो सुकून। मैं जानता हूँ यहाँ तक आना आपके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन अब एक गहरी सांस लीजिए और इस सच को महसूस कीजिए जिसे आप अपनी ब्रोकन आइडेंटिटी समझकर खुद को कोस रहे हैं। असल में वो आपके बचपन के उस मासूम बच्चे का सुरक्षा कवच यानी शील्ड था। उस वक्त के हालात इतने मुश्किल थे कि आपके नन्हे दिमाग ने उस डर और अधूरेपन को इसलिए चुना ताकि आप उन तूफानों में खुद को टूटने से बचा सकें। आपकी इस पहचान ने आपको तब हारने नहीं दिया, इसने आपको जिंदा रखा। आप कोई विक्टिम नहीं हैं, आप एक जाबाज सर्वाइवर हैं। लेकिन अब आप सेफ हैं। अब आपको इस पुराने दर्द की जरूरत नहीं है। अपने आप को वो अनकंडीशनल लव दीजिए जिसके लिए आप सालों से तरस रहे हैं। अपनी हर कमी को अपने गले लगाइए, क्योंकि आप यहाँ परफेक्ट होने के लिए नहीं बल्कि रियल होने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, जो टेक्निक्स आज मैंने आपके साथ साझा की वो न्यूरोसूफी के गहरे समुंदर की सिर्फ 1-2 बूंद के जैसी हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हर इंसान का जख्म उतना ही अलग होता है जितना उसके हाथ की लकीरें। किसी को गहरी सबकॉन्शियस रिवायरिंग चाहिए तो किसी को नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के एडवांस तरीके। अगर आप तैयार हैं उस पुराने बोझ को उतार फेंकने के लिए तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। मेरे साथ आपका सेशन कोई नॉर्मल काउंसलिंग नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस होगा। मैंने ऊपर की एक टेक्निक में आपसे बताया कि आप एक्शन लीजिए क्योंकि थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं। वहाँ ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं एक सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहा था। हमारे सेशंस में आपके थॉट्स भी आपके हिसाब से रिवायर्ड किए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोई जजमेंट नहीं होगा। मैं आपके उस डार्क हिस्से को भी स्वीकार करूँगा जिसे आपने खुद से भी छुपाया है। मेरे पास आने का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहां आप पूरी तरह से सेफ हैं। कुछ नए लोग मुझसे पूछते हैं, अहमद आपकी फीस या आपके सेशंस की इतनी वैल्यू क्यों है? मैं उनसे बस एक ही बात कहता हूं, आप मुझे इन सेशंस के लिए पे नहीं कर रहे, आप उस आज़ादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी में हर दिन मिलेगी। न्यूरोसूफी में आपका ब्रेन यानी न्यूरो एक मशीन है जिसे रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन आपकी रूह यानी सूफी वो नूर है जिसे कभी चोट नहीं लग सकती। मैं बस उस मशीन को ठीक करूंगा ताकि आपका वो नूर पूरी दुनिया को दिख सके। सोचिए उस घुटन भरी जिंदगी की क्या कीमत है जो आप अब तक जी रहे थे। अगर आज आपने खुद पर दांव नहीं लगाया तो अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे? वही डर, वही अधूरापन। जो पैसा आज आप बचा रहे हैं वो असल में आपकी मानसिक शांति की कीमत पर है। क्योंकि मैं अपने हर क्लाइंट को अपनी पूरी एनर्जी और डेप्थ देता हूँ, इसलिए मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है और स्लॉट्स बहुत कम। इसलिए मुझसे सिर्फ वो लोग कांटेक्ट करें जो अब अपनी कहानी बदलने का पक्का इरादा कर चुके हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, इसे अपने सबकॉन्शियस में उतर जाने दीजिए। आप इनफ हैं, आप लवेबल हैं और सबसे बड़ा सच, आप हीलेबल हैं। और अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आज अपनी नई पहचान क्लेम करना चाहते हैं
तो मुझे व्हाट्सएप करें और मेरी टीम से कनेक्ट करें। फिर हम मिलकर आपकी ब्रोकन आइडेंटिटी को पावर में बदल देंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस नए आप से मिलने का।